क्या बोल रहा है, इस सिलेंडर इज प्योर रोलिंग अप एन इंक्लाइन प्लेन, इट स्टॉप मोमेंटेरली एंड देन रोल बैक द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। मतलब क्या बोल रहा है कि एक सिलेंडर है जो रोलिंग कर रहा है, प्योर रोलिंग अप ऑन एन इंक्लाइन प्लेन पे, इस तरह से, ठीक है। पहले ऊपर साइड जा रहा है और जाते जाते स्टॉप हो गया और फिर कैसे आना स्टार्ट किया, नीचे जाना स्टार्ट किया। तो एक चीज समझने की कोशिश करो आप, जब बॉडी को ऊपर जा रहा होगा तो एक मेरे पास जो हमेशा एक्सेलरेशन लगेगा वो किसके कारण लगेगा, ग्रेविटी के कारण लगेगा। एक्चुअल में हर बॉडी के सेंटर ऑफ मास पे ग्रेविटेशनल फोर्स एकदम सरफेस में नीचे की डायरेक्शन पे लगाता है। अब इसके कारण ये सरफेस इंक्लाइंड होने के कारण जम्पसन सब करते हैं कि थीटा ऑफ एंगल पे प्रेजेंट होगा, तो इसके दो कंपोनेंट निकल के आएंगे। एक मेरे पास सरफेस के परपेंडिकुलर जी कॉस थीटा और एक हो जाएगा जी साइन थीटा। जी कॉस थीटा की जो वैल्यू है ये बॉडी को सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन ऑफ प्रोवाइड करने के लिए होगा। मास के साथ अगर मल्टीप्लाई कर दिए जाए तो इसका वेट ऑफ होगा जो नॉर्मल रिएक्शन को क्या करेगा, बैलेंस ऑफ कर रहा होगा, ठीक, जिसके कारण नॉर्मल रिएक्शन क्रिएट होगा और सरफेस से वो ऐसे ग्रिप बना के रखेगा, ऐसा ऑफ चिपक के। ठीक, दूसरा ऑफ कौन सा है, जी साइन थीटा। ये जी साइन थीटा एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा। अब देखो ये जी एक्स साइन थीटा बॉडी के सेंटर ऑफ मास पे लग रहा होगा, मतलब ऊपर की डायरेक्शन पे इसकी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास होगी। और इधर वाले में अगर ये रोल कर रहा होगा तो ये ओमेगा इंटू आर होगा। प्योर रोलिंग कर रहा होगा तो एक्चुअल में वीसी इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर होगा। लेकिन आप देखो यहाँ पे एक ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लग रहा होगा जी साइन थीटा, जो कि वेलोसिटी के कैसा है, अपोजिट डायरेक्शन में। अगर वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में मतलब बॉडी का सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज होगा, और अगर वेलोसिटी ऑफ डिक्रीज हो रहा है तो ये कंफर्म बात है कि वीसी की वैल्यू, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास की वैल्यू ओमेगा इंटू आर से क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अब फ्रिक्शन फोर्स क्या चाहेगा कि हमेशा ये इस कंडीशंस को प्योरली ऑफ मेरे पास कैसा प्योर रोलिंग करता रहे, क्योंकि ये प्योर रोलिंग की कंडीशन है। और प्योर रोलिंग अगर करता रहे बॉडी तो हमेशा फ्रिक्शन ऑफ फोर्स इसके कैसा लग रहा होगा, ऊपर की डायरेक्शन पे। तो जब बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा होगा तो मेरे पास ये फ्रिक्शन ऑफ फोर्स इंक्लाइंड सरफेस के अपसाइड लग रहा होगा। लेकिन आप देखो ऊपर जाते जाते एक पॉइंट पे रेस्ट पे आ जाएगा। अब जब रेस्ट पे आ जाएगा तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास की वैल्यू जीरो और ओमेगा इंटू आर की वैल्यू जीरो, तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब जैसे, लेकिन ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन तो तब भी लग रहा होगा नीचे की डायरेक्शन में जी साइन थीटा, तो ये क्या ट्राई करेगा कि बॉडी नीचे की डायरेक्शन में एक्सेलरेट होना स्टार्ट करे। अब एक्सेलरेशन होगा तो इसके किसका होगा, सेंटर ऑफ मास का होगा। धीरे धीरे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बढ़ेगी। अगर सरफेस पे फ्रिक्शन नहीं होता तो ये सिर्फ ऐसे स्लाइड करते हुए चले जाता, लेकिन एक फ्रिक्शन ऑफ फोर्सेस है जो रिलेटिव मोशन का क्या करेगा, अपोज करेगा। तो अगर आप अपने आप को यहाँ पे ग्राउंड पे खड़ा करके देखिए तो आपको सरफेस आगे जाता हुआ लगेगा, तो यहाँ पे इसके सरफेस पे एक फ्रिक्शन ऑफ फोर्स लगेगा जो कि कैसे डायरेक्शन पे लगेगा, पीछे की डायरेक्शन पे, रिलेटिव मोशन के हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर रिलेटिव मोशन इधर है, इसका वीसी ग्राउंड तो रेस्ट पे है, तो फ्रिक्शन ऑफ फोर्स किधर लगेगा, ऊपर साइड। और ये मेरे पास धीरे धीरे बॉडी को क्या करवाना स्टार्ट करेगा, रोल। और फ्रिक्शन ऑफ फोर्स का पूरा ट्रायल ऑफ रहेगा। अगर बॉडी प्योर रोलिंग कर रहा है तो ओमेगा इंटू आर में पहुंचा रहा है, तो मतलब फ्रिक्शन ऑफ फोर्स इसको एंगुलर वेलोसिटी क्रिएट करके दे रहा होगा। तो इसमें भी ये डाउन साइड जब जा रहा होगा तब भी फ्रिक्शन ऑफ फोर्स मेरे पास कैसा लग रहा है, अप साइड लग रहा है। और जब वो भी है तब भी अप साइड लग रहा है। तो मेरे पास ऑन द सिलेंडर इज जीरो थ्रू द जर्नी। दूसरा क्या है, इज डायरेक्टेड अपोजिट टू द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास थ्रू द जर्नी। उसके बाद तीसरा क्या है, इज डायरेक्टेड अप द प्लेन थ्रू द जर्नी। ये एकदम सही है कि हर वाली केसेस में हमें कैसा अपसाइड लग रहा है। पहले वाले में ऑन द सिलेंडर इज जीरो, ऐसा नहीं कि जीरो है। हाँ, ये चीज है कि स्टैटिक ऑफ नेचर का है, म्यू इंटू एस कितना, स्टैटिक ऑफ नेचर में ये हमेशा कैसा है, म्यू एस डॉट ऑफ एन से कैसा है, कम है, ठीक है। चौथा क्या है, इज डायरेक्टेड डाउन द प्लेन थ्रू द जर्नी, ऐसा नहीं है। चौथे वाले में भी, और ये बी वाले में भी और ए वाले में, ए बी और डी तीनों रॉन्ग है। एक ही ऑप्शन सब करेक्ट है, वो भी ऑप्शन नंबर कौन सा आपका, सी वाला करेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर चलते हैं हम लोग।